सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ये कहानी उस सच्चे वाक़े पर मुश्तमिल है जो कि मेरी ममानी के नाना जान के साथ पेश आया। ये कहानी उनकी जुबानी ही सुनिए। मेरा नाम महबूब अली है। मैं जिस्मानी एतबार से एक कड़ियल और मजबूत काठीकार जवान था। ये वाक़या मेरे साथ 1980 में पेश आया जब मैं 25 साल का था। उस वक़्त शहर इतनी ज़्यादा आबादी वाले नहीं थे। आबादी बहुत कम और दूर दूर हुआ करती थी। हम सरगोदा के एक गांव में रहते थे और मैं पेशा के एतबार से एक कोचवान था। चूँकि उस वक़्त जदीद ज़राए आमदोरफ्त जैसा कि मोटरसाइकिल गाड़ियाँ वगैरह आम नहीं थी। कहीं आने जाने के लिए अमूमन तांगे इस्तेमाल होते थे। हम जहाँ रहते थे वहाँ तकरीबन 40 घर और भी थे। इनमें से एक घर अहमद खान का था जिसकी बीवी अक्सर बीमार रहती थी और कई बार उसको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ जाता। वाकया कुछ यूं है कि गर्मियों की एक रात अचानक 10 बजे के करीब उसकी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई और अस्पताल ले जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। सारा इलाका वीरान था, इसलिए उस वक़्त कोई भी कोचवान अस्पताल ले जाने पर राज़ी नहीं था। अहमद खान की बीवी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। मैं फितरतन एक बहादुर नौजवान था। मुझे जैसे ही इतला मिली तो मैं फौरन तांगा लेकर उनके घर पहुंचा और मरीज को अस्पताल की तरफ लेकर चल पड़ा। रात 12 बजे हम सिविल अस्पताल में पहुंचे और मरीज को दाखिल करवा दिया। मैंने सुबह गांव से दूसरी सवारियों को भी लाना था क्योंकि यही मेरा जरिया मौज था। इसलिए मरीज को अस्पताल दाखिल करवाते ही मैं गाँव की तरफ रवाना हुआ। उस वक़्त तकरीबन रात 1 बजे का वक्त होगा जब मैं अपने गाँव की तरफ जा रहा था। कच्ची सड़क पर मैं मुड़ा। गांव में लोग सरे शाम ही सो जाते थे और आधी रात के वक्त इतना सन्नाटा आम सी बात थी, मगर आज माहौल में कुछ अजीब पुरस्रारियत सी थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ अनोखा होने वाला है। चांद की 4 या 5 तारीख थी, इसलिए रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी। मेरे पास एक लालटेन थी जो कि तांगे के साथ बंधी हुई थी। मैं अभी कुछ दूर ही चला हूँगा कि मेरी नज़र एक बुर्का पोश खातून पर पड़ी जो कि रास्ते के दाहिने तरफ खड़ी थी और मुझे हाथ से रुकने का इशारा कर रही थी। मैं रात के उस वक़्त एक अकेली औरत को यूं बीच रास्ते में देखकर बहुत हैरान हुआ। मैं तांगा तेज़ी से भगाए चला जा रहा था। मैंने सोचा कि तांगा नहीं रोकूं। पहले तो मैंने यही सोचा, मगर फिर ये सोचकर कि कोई सचमुच मुसीबत की मारी ना हो, मैंने तांगा रोक लिया। वो औरत तेज़ी से मेरी तरफ आई और मेरी मिन्नतें करने लगी कि मैं उसे साथ वाले गाँव छोड़ दूँ क्योंकि उसकी बहन बहुत बीमार है और बहन की बीमारी का सुनकर वो अपने गांव से पैदल आ रही है और अब मजीद चला नहीं जा रहा। मैंने मुसीबत की मारी समझकर तांगे के पीछे बैठने की इजाज़त दे दी क्योंकि मैं फितरतन एक नरम दिल इंसान हूँ। हर किसी की मदद के लिए फ़ौरन तैयार रहता हूँ। अभी हम थोड़ी दूर गए होंगे कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि तांगे की पीछे वाली साइड बहुत भारी होती जा रही है और इस वजह से घोड़े के पाँव उखड़ने लगे। मैंने एकदम तांगा रोक दिया और उतरकर औरत की तरफ आया और उससे पूछा कि पीछे तो वो सिर्फ वो बैठी है, फिर तांगे का वजन पीछे से इतना ज्यादा क्यों हो गया है। औरत लापरवाही से कहने लगी कि तुम इस बात को छोड़ो, बस तांगा आगे बढ़ाते जाओ। मैं परेशानी का शिकार जैसे ही मुड़ने लगा तो मेरी नज़र उस औरत के पाँव पर पड़ी। ये देखकर मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया कि उसके पाँव उल्टे हैं। मुझे यकीन हो गया कि आज मेरी खैर नहीं। मुझे देखकर वो औरत समझ गई कि मुझे पता चल चुका है। उसने गुस्से में कहा कि आगे देखकर तांगा चला और पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तेरा कलेजा निकालकर खा जाऊंगी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कई बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। खैर, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ते हुए तांगा अंधाधुंध दौड़ा दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा और तांगा घर के सामने ही जाकर रोका और बिना इधर देखे दौड़ने के से अंदाज में घर दाखिल हो गया। उस रात मुझे कपकपी के साथ बुखार हो गया। गर्मियों का मौसम होने के बावजूद ठंड लगने लगी। बुखार की वजह से उस दिन मैं घर से बाहर नहीं निकल सका। मेरे घर में कुल 7 लोग थे। मेरे माँ बाप, दादी और 3 मेरी बहनें। गर्मियों की वजह से सब लोग खुले सहन में चारपाइयाँ बिछाकर सोते थे। रात 2 बजे का वक्त होगा कि मेरी आंख एक अजीब से एहसास से खुल गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों में धीरे धीरे उंगलियां चला रहा है। जैसे ही मैंने अपने सिरहाने की तरफ देखा
एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी थी। उसको देखकर जैसे मैंने चीखने के लिए मुंह खोलना चाहा तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे कान में गुर्रा कर कहने लगी कि अगर अपनी और अपने घर वालों की जान चाहते हो तो चुप रहो। मैंने डर के मारे चुप साध ली। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। वो रोज रात को उसी वक्त आती और मेरे बालों में उंगलियां फेरती। मैं दिन ब दिन बीमार रहने लगा और खौफ से खाना पीना छूट गया। मेरी हालत देखकर घर वाले बहुत परेशान थे कि हमारे अच्छे भले बेटे को पता नहीं किसकी नजर लग गई और दिल को कौन सा रोग लगा बैठा है कि यूं घुलता चला जा रहा है। शहर के सब डॉक्टरों को दिखा लिया, सब टेस्ट करवा लिए, मगर सब एक ही बात कहते कि इसको कोई बीमारी नहीं। मैं अपने घर वालों की परेशानी देख रहा था, मगर उनको उस डर के मारे कुछ नहीं बता सकता था कि वो डायन या चुड़ैल उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मेरे घर वाले जब मायूस होने के करीब थे तो मेरी इयादत के लिए आए हुए किसी रिश्तेदार ने मशवरा दिया कि किसी आमिल वगैरह के पास जाकर देखो, यह जरूर किसी ऊपरी चीज का असर है। घर वालों को उम्मीद की एक किरण नजर आई और अगले ही दिन मेरे वालिद साहब और चचाजाद भाई साहिवाल रवाना हो गए, क्योंकि वहां उन दिनों एक आमिल की बहुत शोहरत थी। 2 दिन बाद वो लोग उसी आमिल को लेकर साथ लौटे। उस आमिल ने मुझे देखते ही कह दिया कि इस पर बहुत खतरनाक चुड़ैल का असर है। मैं इसको भगाने का अमल रात 12 बजे के बाद शुरू करूंगा, जो कि 3 दिन जारी रहेगा, और इस दौरान मेरे और इस जवान के कमरे में कोई नहीं आएगा। रात 12 बजे अमल शुरू हुआ। सब घर वाले आमिल की हिदायत के पेश नज़र सहन में थे। अमल शुरू होने के कुछ देर बाद तो खामोशी रही, मगर अचानक ही जोरदार चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि हजारों चमगादड़ें मिलकर चीख रही हों। आमिल ने अपना अमल जारी रखा और देखते ही देखते कमरे के एक कोने में काला स्याह धुआं जमा होना शुरू हो गया और उस धुएं ने एक खौफनाक चुड़ैल की शक्ल धार ली। आमिल के अमल की वजह से वो चुड़ैल अपनी असल शक्ल में आई थी। उसके लंबे नोकीले दांत थे और हाथों और पांव के नाखून भी लंबे और नोकीले थे। बालों ने चेहरे के अलावा पूरे वजूद को ढांप रखा था और आंखों के ढेले बाहर की तरफ लटके हुए थे और नाक सिरे से गायब थी। उसके आते ही कमरे में एक अजीब किस्म की बू फैल गई, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुहाल था। मेरी खौफनाक हालत की वजह से सब परेशान थे, क्योंकि वो मेरे सामने शक्ल बदल कर आई थी, और इससे पहले जब मेरे सामने आई थी तो उसकी शक्ल बुरी नहीं थी। उस चुड़ैल ने आते ही गुर्रा कर कहा कि तू कौन होता है मुझसे मेरे प्यार को दूर करने वाला। आमिल को देखते ही उसकी आंखों से शोले निकलने लगे और ये कहते हुए उसकी तरफ झपटी कि तेरी इतनी जुर्रत कि तू मेरे और मेरे प्यार के दरमियान में आए। उसने आमिल को उठाकर दीवारों पर पटकना शुरू कर दिया। आमिल की चीखों की आवाज सुनकर सारे लोग जो सहन में मौजूद थे कमरे की तरफ दौड़े। इतने लोगों को आता देखकर चुड़ैल ने आमिल को यह कहते हुए छोड़ दिया कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज बच गया, मगर आइंदा यहां कभी मत आना, वरना जिंदा नहीं जाने दूंगी, और गायब हो गई। इतने में घर वाले कमरे में पहुंच गए। आमिल की हालत देखकर वो दंग रह गए। आमिल बेचारा बुरी तरह घबराया हुआ था। घर वालों को देखकर कहने लगा कि इस चुड़ैल से मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं, आप लोग मुझे जाने दें। मेरे घर वालों ने आमिल की बहुत मिन्नतें की, मगर वो सर पर पांव रखकर वहां से भाग गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे घर वालों को अब पता चल चुका था कि मेरी ये हालत क्यों है। अब वो हर पल मेरे साथ रहने लगे। रात को मेरी चारपाई सबकी चारपाइयों के दरमियान बिछाई जाती। 2 रातें घर वालों ने बारी बारी जागते और मुझ पर पढ़ कर फूंकते हुए गुजारी। ये तीसरी रात थी और आज जागने की बारी मेरी 2 छोटी बहनों की थी। बेचारी दिन भर का काम काज करके थकी हुई थी, इसलिए जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ दोनों की आंख लग गई। उनके सोते ही वो चुड़ैल मेरे पास आ गई और इसी तरह मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। खौफ की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सका और सुबह फिर से मेरी हालत खराब थी। घर वालों को इल्म हो गया कि वो फिर से मेरे पास आई थी। मेरी माँ और बहनों ने रोना शुरू कर दिया और उनके शोर की वजह से पूरे गांव वाले हमारे घर में जमा हो गए। उनमें से किसी ने मेरे वालिद साहब को एक हाफिज साहब का पता बताया, जो सरगोदा के पास रहते थे और बहुत नेक इंसान थे। उनके पास अक्सर मुसलमान जिन्नात कुरान पाक की तालीम हासिल करने आते रहते थे। मेरे वालिद और चाचा फौरन उनकी जानिब रवाना हुए और अगली सुबह हाफिज साहब को लेकर गांव पहुंच गए।
तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वालिद साहब बताते हैं कि मैं गनुदगी की हालत में था और अजीबो गरीब बातें कर रहा था। खैर, हाफिज साहब ने आते ही घर के सब अफराद को तिलावत कुरान पाक करने का कहा। सब लोग कुरान पाक की तिलावत करने लगे। तब हाफिज साहब ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो चुड़ैल चीखती चिल्लाती हाजिर हो गई। हाफिज साहब ने उससे पूछा कि वो कौन है और मुझे क्यों तंग कर रही है। वो बताने लगी कि मुझे इस नौजवान से प्यार है, मैं इसे बहुत सालों से आते जाते देख रही हूँ और मैं इस आदमजात की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। हाफिज साहब उसकी बात सुनकर कहने लगे कि तेरा और इस आदमजात का कोई जोड़ नहीं, इसलिए तू इसकी जान छोड़ दे। तो वो कहने लगी कि आप मुझे मेरे प्यार से जुदा करने वाले कौन हैं। आमिल साहब ने उसकी बात सुनकर जलाली अंदाज में कहा कि तू जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ, तो ले। हाफिज साहब ने मुख्तलिफ आयात पढ़कर उस पर फूंकना शुरू कर दिया। उसकी चीखों की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। वो ऐसे चीख रही थी जैसे उसका जिस्म शोलों में जल रहा हो। वो हाफिज साहब पर हमले के लिए झपटी, मगर इस बार उसके मुकाबले पर आमिल नहीं बल्कि हाफिज साहब थे। हाफिज साहब ने अपने गिर्द दायरा खींच रखा था। वो दायरे के पार आकर खड़ी हो गई और शोला बार नज़रों से हाफिज साहब को घूरने लगी और बार बार उन्हें गुस्से से कहती कि तुम हमारे दरमियान से हट जाओ। मगर हाफिज साहब उसकी बात सुनी अनसुनी किए बगैर उस पर आयात पढ़ पढ़ कर फूंकते रहे और बिल आखिर उस चुड़ैल के जिस्म को अचानक आग लग गई। दरो दीवार उसकी चीखों से गूंज उठे। ऐसा लगता था जैसे पूरे घर में भूचाल आ गया हो। उसकी चीखें बहुत दर्दनाक थीं और फिर उसकी आवाज़ में आहजारी और मिन्नतें थीं। वो हाफिज साहब के मिन्नतें कर रही थी कि उसको इस अजाब से छुटकारा दिलाया जाए, मगर हाफिज साहब ने उसकी किसी बात पर इस दफ़ा कान नहीं धरे और अपना काम जारी रखा और फिर अचानक वो वहाँ से गायब हो गई। हाफिज साहब काफ़ी देर तक मुख्तलिफ आयात पढ़कर मेरे जिस्म पर फूंकते रहे। कुछ देर बाद मेरा बुखार कम होना शुरू हो गया और मुझे होश आ गया। मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। मुझे होश में आते देखकर घर वालों ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि हमारा बेटा ठीक हो गया। हाफिज साहब ने घर वालों को नमाज पंजगाना और तिलावत कुरान पाक की तलकीन की, क्योंकि इस पाक किताब में हर मसले का हल और हर बीमारी की शिफा मौजूद है। हाफिज साहब ने जाते जाते पानी दम करके घर के चारों कोनों में छिड़क दिया और मुझे गले में पहनने के लिए एक तावीज़ दिया ताकि आइंदा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। हाफिज साहब ने मेरे घर वालों को बताया कि वो एक खबीस चुड़ैल थी जो वीराने में भटकती रहती थी। मैं चूंकि एक गबरू नौजवान था, इसलिए मुझे देखकर वो मुझ पर मर मिटी और अपनी शैतानी ख्वाहिशात के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी। वो मुझसे कहने लगे कि बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ो और रात के वक्त गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करो। अल्लाह ताला का जिक्र हर वक्त तुम्हारे घर में गूंजना चाहिए। और उसके बाद हाफिज साहब चले गए। मैंने कोचवानी छोड़ दी और अपने गांव में एक दुकान खोल ली। रफ्ता रफ्ता मेरी दुकान चल पड़ी और मेरे कारोबार में तरक्की होती चली गई। मेरे घर वाले आज भी उन हाफिज साहब को दुआएं देते हैं। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।